बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इराक का बादशाह फैसल अव्वल गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने ख्वाब में देखा कि कोई उसे कह रहा था कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 असहाबी दरियाए दजला के किनारे पर दफन हैं। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है, पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कब्र में नमी होने लगी है। हमें यहाँ से निकाल कर दरिया के किनारे से कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक के बादशाह ने ये अल्फाज ख्वाब में सुने, लेकिन उनकी तरफ उन्होंने कोई तवज्जो न दी। दूसरी रात आ गई, फिर यही अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन उसने अब भी कोई तवज्जो ना दी। तीसरी रात ये ख्वाब इराक के मुफ्ती आज़म नूरुल सईद पाशा को दिखाई दिया। उन्होंने उसी वक्त वज़ीर आज़म को साथ लिया और बादशाह की खिदमत में पहुंच गए। उन्होंने अपने बादशाह को अपना ख्वाब बयान किया। बादशाह बोला, ये ख्वाब तो मैं भी 2 बार देख चुका हूँ। अब उन्होंने मशवरा किया। आखिर बादशाह ने मुफ्ती आज़म से कहा कि पहले आप कब्रों को खोलने का फतवा दें, तब मैं उसके मुताबिक अमल करूँगा। मुफ्ती आज़म ने उसी वक्त कब्रों को खोलने और उनमें से लाशों को निकाल कर दूसरी जगह दफन करने का फतवा जारी कर दिया। अब ये फतवा और शाही फरमान अखबारात में शाया कर दिया गया और ऐलान किया गया कि अकीदे कुर्बान के दिन दोनों असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें खोली जाएंगी। अखबारात में जो ही ये खबर शाया हुई, दुनिया इस्लाम में ये खबर बिजली की तरह फैल गई। अखबारात की दुनिया इस खबर को ले उड़ी और मज़े की बात ये कि ये हज के दिन थे। तमाम दुनिया से मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना पहुँचे हुए थे। उन्होंने दरख्वास्त की कब्रें हज के चंद रोज़ बाद खोली जाएं, ताकि वो सब भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। इस तरह हजाज, मिस्र, शाम, लबनान, फ़लस्तीन, तुर्की, ईरान, बल्गारिया, रूस और हिंदुस्तान वगैरह के मुल्कों से शाह इराक के नाम से बेशुमार तारें पहुँची कि हम भी इस मौके पर शिरकत करना चाहते हैं। मेहरबानी फरमाकर तारीख चंद रोज़ आगे बढ़ा दीजिए। चुनाचा दुनिया भर के मुसलमानों की ख्वाहिश पर दूसरा फरमान ये जारी किया गया कि अब ये काम हज के 10 दिनों के बाद किया जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोलना था। दुनिया भर से मुसलमान जमा हो चुके थे। पीर के दिन दोपहर 12 बजे लाखों इंसानों की मौजूदगी में कब्रों को खोला गया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र में कुछ पानी आ चुका था, जबकि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र में नमी पैदा हो चुकी थी। अगरचे दरियाए दजला वहां से 2 फरलांग दूर था। तमाम ममालिक के सफ़ीरों, इराकी हुकूमत के तमाम अरकान और शाह फैसल की मौजूदगी में पहले हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसमें अक़दस को क्रेन के ज़रिए ज़मीन से इस तरह से ऊपर उठाया गया कि उनका जस्द मुबारक क्रेन पर रखे गए स्ट्रेचर पर खुद ब खुद आ गया। अब क्रेन से स्ट्रेचर को अलग करके शाह फैसल, मुफ्ती आज़म, वज़ीर आज़म और वज़ीर जमहूरिया तुर्की और शहजादा फारूक वली मिस्र ने स्ट्रेचर को अपने कंधों पर उठा लिया और निहायत एहतराम के साथ एक शीशे के ताबूत में रख दिया। फिर इसी तरह से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जिस्म अक़दस को निकाला गया। दोनों के कफन बिल्कुल महफूज थे, यहाँ तक के दाढ़ी मुबारक के बाल भी सही सलामत थे। दोनों असहाब को देखकर कतन ये एहसास नहीं होता था कि वो 1300 साल पहले के हैं, बल्कि यूं गुमान गुजरता था कि उन्हें वफात पाए अभी मुश्किल से 2-3 घंटे गुजरे होंगे। सबसे अजीब बात यह है कि दोनों की आंखें खुली हुई थीं। उनमें इस कदर तेज चमक थी कि देखने वाले उन आंखों में आंखें डालकर देख ही नहीं सकते थे। बड़े बड़े डॉक्टर ये मंजर देखकर दंग रह गए। सच है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मौजज़ाती और तारीख़ी साज वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔